खबर पलामू जिले के पांकी प्रखंड अंतर्गत पिपराटाड़ थाना के नौडिहा बहरा ग्राम से है, जहां भीम आर्मी प्रखंड उपाध्यक्ष गुलशन अंसारी एवं सुहेल अंसारी व अंजुमन कमेटी सचिव को फोन कर बुलाकर उपस्थित पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। भीम आर्मी ने भी अपनी तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक पलामू को आवेदन देकर मांग किया है कि दोनों भीम आर्मी के विश्वसनीय पदाधिकारी हैं और निर्दोष हैं, इसीलिए इन्हें रिहा किया जाए। साथ ही आवेदन में इन्होंने आरोप भी लगाया है कि दोनों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो भीम आर्मी को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, परंतु इसके बाद इस नापाक इरादे को किसी भी परिस्थिति में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। आपको बताते चले, नौडिहा निवासी शंकर प्रसाद के द्वारा प्रतिबंधित मांस देखे जाने के बाद पिपराटाड़ थाना को सूचना दी जाती है। पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में इन दोनों जिम्मेवार समाज सेवियों को फोन करके बुलाकर हिरासत में ले लिया गया। यह प्रतिबंधित मांस किसने फेंका, कब फेंका और क्यों फेंका, इसकी गैर आधिकारिक या आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी दोनों नामचीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर कस्टडी में लेना भीम आर्मी सहित आम जनों में पुलिस प्रशासन के प्रति गहरा असंतोष व्याप्त है। लोग सवाल कर रहे हैं कि यहाँ की पुलिस प्रशासन आम जनता की रक्षा के लिए है या फिर किसी खास राजनीतिक दल के दलाली के लिए है, जो किसी के इशारे पर आए और हुक्म बजा के चल दिए। आम लोगों की जनभावना से उपजे इस सवाल का जवाब यहाँ की पुलिस प्रशासन को देना चाहिए। आखिर वे किसके इशारे पर बगैर जांच पड़ताल के गुनाह की पुष्टि किए बिना इन्हें हिरासत में क्यों ले लिया गया। प्रतिबंधित मांस फेंका जाना कहीं से भी उचित नहीं है, यह सरासर गलत है। ऐसे हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त सामाजिक समरसता अपनी सौहार्द को बिगाड़ने वाले असामाजिक व्यक्तियों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए भीम आर्मी पुलिस प्रशासन को हर संभव मदद करने को तैयार है। हालांकि पलामू पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेश भीम आर्मी संगठन के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि निर्दोष व्यक्ति को जल्द हिरासत से बाहर कर दिया जाएगा। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से द न्यू रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह ने क्या कुछ खास बातचीत की, देखिए आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज, और इस वक्त मैं मेदिनीनगर समाहरणालय के समक्ष उपस्थित हूं, जहां पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहां उपस्थित है। और पिछले 18 तारीख को जो घटना पांकी प्रखंड अंतर्गत पांकी थाना अंतर्गत आपका ये पिपराटाड़ नौडिहा में जो घटना घटी है, वो कहीं ना कहीं उस घटने को कुछ लोग जो है राजनीतिक तूल दे रहे हैं और जो सांप्रदायिक माहौल है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पलामू जिले के एसीपी साहिबा से मुलाकात किया है और अपना जो बात है, अपना जो पक्ष है वो रखने का प्रयास किया है। और क्या रखा है बात और क्या समस्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे भी सबसे पहले हम बात करेंगे जो पलामू जिला भीम आर्मी जिला अध्यक्ष है शशि रंजन भारती जी, हम उनसे बात करेंगे कि मामला क्या है और आप लोगों ने एसपी से बात करके क्या अपनी पक्ष को रखा है। क्या आप लोग आज मुलाकात किए एसपी साहिबा से, तो क्या मामला क्या था और आप लोगों को उससे क्या समस्या है और आपने क्या रखा उनके सामने। सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये घटना के बारे में हम लोगों को जानकारी कल मिली, तो कल शाम को हमने फ़ोन किया थाना प्रभारी को पांकी में, तो उनसे जब पूछा गया कि मैटर क्या हुआ, तो उन्होंने खास तौर पे ये नहीं कहा कि ये जिनको हमने पकड़ा है ये मुजरिम ही हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, यहाँ का सौधर या हिंदू मुस्लिम जो पक्ष हो रहा है, यहाँ का माहौल ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं उन्हें पकड़ के भी फिलहाल रखा हूँ। तो हमने बोला कि सर ये तो गलत बात है, जब किसी पर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो आप पकड़े क्यों हैं। तो बोले कि नहीं, अभी माहौल को देखते हुए हमने इनको पकड़ा है, इनको बस 2 दिन में छोड़ दूंगा। क्यों पकड़ा गया है उनको, क्या वहाँ का माहौल किस तरीके से खराब हुआ है, क्या है? जैसे वहाँ के लोगों का कहना था कि नहीं, यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, मुस्लिम पक्ष के लोग ने ही ये कुछ मांस का टुकड़ा काट कर फेंका हुआ है। हमने कहा कि सर आपके पास एविडेंस है तो बिल्कुल आप कार्रवाई कीजिए, हम भी मुस्लिम हो या हिंदू हो, और गलत करता है तो बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं है तो हमारे साथी को क्यों पकड़ के रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी किसी पर ये जुल्म साबित नहीं होता है, लेकिन हाँ इनको 2 दिन में छोड़ देंगे, अभी का माहौल है सर, इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए हमें छोड़ दिया जाए। अभी एसपी साहिबा ने क्या आश्वस्त किया? अभी मैडम के पास भी गया तो मैडम भी इन्होंने आज तक की जो बात प्रभारी जी बोले हुए थे, इन्होंने भी सेम वही बात कहा है कि नहीं, आज शाम को छोड़ दिया जाएगा। बाकी मैटर वही पता है कि यहाँ का माहौल जो है बिगड़ रहा है वो ना बिगड़े, इसके चलते 2 दिनों के लिए वो टाइम मांगे हुए हैं, वो आज शाम को छोड़ने वाले हैं। लेकिन मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पर जो राजनीति कर रहे हैं मेहता जी है, क्योंकि इनका आजकल हमने देखा है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके पिछले बार विवाद हुआ था। इस बार भी देखिए 6 महीना पूर्व चुनाव तो आ रहे हैं, तो 6 महीना पूर्व ये भी चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का फिर से रूप दे दें ताकि चुनाव में हमें फ़ायदा हो। मैं उनको साफ साफ कहना चाह रहा हूँ कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे से चलते हैं।
अगर किसी पर आरोप साबित होता है तब बेशौक उसको अंदर गिरफ्तार करवाइए, लेकिन मुस्लिम करके टारगेट कीजिएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ, आपके खिलाफ हम यहाँ मार्च तय करने वाले हैं, आपके खिलाफ विद्रोह भी करने वाले हैं कि जो आप जिस तरह की नीति लगा रहे हैं ये सरासर निंदनीय है और गलत भी है। हमारे बीच पांकी से ही हैं रामू कुमार रवि जी, और ये भीम आर्मी के जिला सचिव भी हैं। चूँकि पांकी से हैं इसलिए मैं पूरी डिटेल्स इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा और मामला क्या है और आप लोगों ने किसके लिए आज एसपी साहिबा से मुलाकात की है। नजदीक आ जाइए। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि नोडिहा बहेरा में जो पिपरा थाना के क्षेत्र के अंतर्गत है वो, और ऐसे पांकी प्रखंड के अंतर्गत नोडिहा बहेरा में पड़ता है, तो वहाँ कल 3 बजे के आसपास मुझे कॉल के माध्यम से पता चलता है कि जो हमारे साथी हैं भीम आर्मी के उपाध्यक्ष प्रखंड, पांकी प्रखंड उपाध्यक्ष हैं, और वो पत्रकार का भी काम करते हैं और सामाजिक व्यक्ति भी हैं, तो उनको पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है। जो कि वहाँ के एक आदमी हैं शंकर प्रसाद जी, जो कि उनका घर जहाँ पे घटना घटा है 2 किलोमीटर दूर है, और वो बुलाकर ये गुलशन जी को गलत से कि गुलशन जी आइए यहाँ पे देखिए हड्डी फेंका हुआ है, मांस मतलब किसी जानवर का, ठीक है, और आइए और इसको देखिए। तो गुलशन जी एक सामाजिक जब पत्रकार वो वहाँ पहुँचे, हाँ पत्रकार पहुँचे और सामाजिक नेता भी है, वो संगठन में भी रहते हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन में, तो वहाँ पहुँचे। तब तक लिए ये पता चला कि शंकर प्रसाद जी ऑलरेडी वहाँ पे पिपरा टांड जो थाना है वहाँ का प्रभारी जी को बुलाकर और इनको गिरफ्तार करके थाना में अरेस्ट करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो हमारे पांकी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक जी हैं डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी, वहाँ पे जाकर आग में घी डालने का काम करने लगे। तमाम समर्थकों के द्वारा वहाँ नारेबाजी करने लगे, हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगे, जो कि सरासर गलत है। और इससे पहले भी घटना हो चुका है पांकी में, जो आप इसको पता होगा कि ये पिछले 1 साल पहले घटना हुआ था, जो कि वहाँ पे भी जो नेता लोग दंगा कराए थे, जो कि उसका भी छानबीन हुआ है और हो भी रहा है, और बहुत लोग वहाँ पे उस घटना में जेल भी गए। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इस घटना में जो भी किया हुआ है, जो भी घटना को अंजाम दिया है, जो भी आपसी जो भाईचारा हो चाहे सौहार्द होता है, तो वो खराब किया जा रहा है वहाँ पे गलत मानसिकता के चलते। हम ये चाहेंगे कि जो भी ऐसे लोग किए हैं उनको कार्रवाई किया जाए और ये संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई किया जाए। और हमारे जो साथी है, अभी हम लोग एसपी साहिबा से मिले, वो उन्होंने कहा कि मतलब कुछ ही देर में इनको रिलीज कर दिया जाएगा। और हम मतलब यहाँ पे हम लोग का साफ पता चला कि जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, पलामू का पुलिस प्रशासन हो या फिर हमारे पांकी थाना या पिपरा थाना का प्रशासन हो, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और इन लोग मुस्तैद के रूप से वहाँ पे खड़े हैं और आपसी जो भाईचारा है वो बिगड़े ना, इसलिए खड़े हैं। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को जो खबर लेने पहुँचे, धन्यवाद। चलिए कहीं ना कहीं देखिए इन्होंने जो जानकारी दिया है, पुरानी जो घटना है पांकी की, वो भी जिक्र इन्होंने किया कि जब भी इस तरीके का कुछ माहौल ख़राब होता है तो लोग राजनीतिक माहौल देने के लिए उसकी पूरी कोशिश करते हैं। और जो पिछली बार जिस तरीके का मामला पांकी में देखा गया था, वो पुनः स्थिति वहाँ उत्पन्न न हो। हम अपने चैनल के जरिए से भी यहाँ के अधिकारियों से ये निवेदन करेंगे कि वो स्थिति उत्पन्न न हो, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो निर्दोष हो उस पर कम से कम कार्रवाई न हो, उसे छोड़ दिया जाए, उसे बरी कर दिया जाए, ताकि माहौल जो है वो ख़राब ना हो किसी भी तरीके से। हमारे बीच देखिए अबू दरदा जी हैं और वो स्थानीय भी हैं पांकी से, इनसे हम बात करेंगे। शॉर्ट में हम जानने का प्रयास करेंगे कि मामला क्या था और आप लोगों ने क्या आज एसपी साहिबा से बात किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोगों ने एसपी साहिबा से मिलकर हमने बोला कि गुलशन जी को रिहा किया जाए क्योंकि वो बेकसूर है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिटिक्स रही है कि वो सांप्रदायिकता माहौल पैदा करके चुनाव जीतते हैं, मगर इस बार का जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। शशिभूषण मेहता के पास कुछ रह नहीं गया है राजनीति करने के लिए, राजनीति के स्तर को उठाने के लिए। तो ये हिंदू और मुसलमान के बीच में जो हमारे बीच में एक भाईचारा है उसको तोड़ करके सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। रही बात गुलशन जी की और भीम आर्मी की, हमारा हर एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। अगर हमारे कार्यकर्ता के ऊपर आंच आएगी तो हम सड़क से लेकर संसद तक हिलाने का दम रखते हैं। तीसरी बात ये कि इसमें
कोई प्रसाद का नाम आ रहा है जिन्होंने गुलशन जी को धोखाधड़ी से वहाँ पर बुलाया है। तो ये पूरा मामला जो है एक साजिश की तरीके से लग रहा है। जब गुलशन जी को फ़ोन किया गया कि एक सदर होने के नाते आप आइए, आपके इलाके में वहाँ पर हड्डी पाया गया है, तो ये एक समझदार व्यक्ति और एक समाज सेवी होने के नाते वहाँ गए और उन्होंने जांच किया। जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो उनको क्या नाम था उनका, प्रसाद, कौन से शंकर प्रसाद साहु जी के द्वारा बोला गया कि आ गया नटवा और इनको अरेस्ट कीजिए। इस तरीके का जो कार्य है और इस तरीके का जो भाषा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम इस तरीके ऐसे लोगों को ईंट से ईंट बजाने का दम रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आखिरी सदस्य हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप लोगों ने क्या प्रशासन से आपकी क्या निवेदन है और क्या आप अपेक्षा करते हैं प्रशासन? शासन से मुझे निवेदन यही है कि जो गौ माशाला जो मामला रहा है, हम चाहेंगे उस पर जो गलत है या जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। हम इसका ही नहीं कर रहे हैं कि वो मतलब बचाया जा सके, जो दोषी कार्रवाई हो, मगर जो निर्दोष व्यक्ति पकड़ा गया है, खास करके हमारे जो संगठन का भीम आर्मी का जो उपाध्यक्ष पाकी का है गुलशन जी, वो हम लोग को जाने से वो कहीं ना कहीं निर्दोष व्यक्ति हैं और उनको छल करके बुलाया गया और राजनीतिक वहाँ रूप दे दिया गया और इसको हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलशन जी को हम चाहें कि विलंब छोड़ा जाए और दोषी को गिरफ्तार करके भेजा जाए। हम लोग समर्थन है उसमें। प्रशासन का शुक्रिया अदा कीजिए। और प्रशासन का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि इस पर उन्होंने दंगा होने से बचा कर रखा है। इसके लिए वो प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। मैं भी अपने चैनल के जरिए से ये निवेदन करता हूँ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, इस पर उचित तरीके से जांच पड़ताल करके दोषी को कार्रवाई करें और निर्दोष को छोड़े, ताकि इस तरीके का माहौल जो है पांकी के अंदर कम से कम न बन पाए। जो पुरानी स्थिति थी वो स्थिति पुनः ना आए, इसके लिए मैं अपने चैनल के जरिए से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप उचित कार्रवाई करते हुए दोषियों पर कार्रवाई जरूर करें, जो निर्दोष हो उनको कम से कम आप बरी करें। हमारे बीच देखिए इस संगठन के पुराने व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं संघर्षशील भी हैं और अपने विचारों को या अपने बातों को, अपने पक्षों को कहीं ना कहीं एसपी साहिबा के सामने पूरे तरीके से रखा हुआ। मैं इनसे बात करूँगा। सीताराम जी हैं और ये पलामू जिला भीम आर्मी के महासचिव भी है। क्या आप लोगों ने बात रखा अपने साहिबा से, एसपी साहिबा से? एसपी साहिबा से हमने रखा भाई कि देखिए, जो 18 तारीख की घटना हुआ, पांकी का एक पिपरा थाना है और वहाँ नोडिया बहरा गांव है, वहाँ पर एक शंकर प्रसाद गुप्ता है, समझ गए। और जहाँ शंकर प्रसाद गुप्ता का जो घर है, जहाँ घटना घटाएगी, इम्तियाज अंसारी है, मात्र एक घर है वहाँ, बगल में जितना भी सब। और अब हम बात करेंगे सीताराम दास जी से, हम बात करेंगे कि ये घटना जो है पांकी की वो क्या है और आप लोगों ने एसपी साहिबा के साथ जाकर के क्या बात अपने विचारों को रखा है और उनसे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, वहाँ का जो घटना 18 तारीख को, हमारा कहना है कि वहाँ पर एक घर खाली है, इम्तियाज अंसारी, और बगल में मनोज मिश्रा और इम्तियाज अंसारी का घर एकदम सटा हुआ है और बाकी जितना समुदाय है वहाँ पर सब हिंदुए भाई हैं, समझ गए। और वहाँ पर उन्होंने उनके घर में कोई बलसार में मांस का टुकड़ा डाल दिया, जो कबाड़ी लगाया हुआ था, बगल में कुआं है। और हमारा जो भीम आर्मी के जो उपाध्यक्ष हैं पांकी प्रखंड के, उनका घर गुलशन जी के 2 किलोमीटर दूर है। और जो शंकर ये है मनोज मिश्रा, उनका भी घर जहाँ घटना घटा वहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूरी है। तो मनोज मिश्रा आके सबसे पहले आते हैं और गुलशन जी को बुलाते हैं। तो मनोज मिश्रा वहाँ पर अगर कोई दोषी है तो मनोज मिश्रा सबसे दोषी है, समझ गए। और मनोज मिश्रा के वाक़े में वहाँ के प्रशासन, मैं मांग करता हूँ, पिपरा जो वहाँ का दोषी है, अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो सच्चाई बता देंगे, चाहे वो पिपरा का थाना प्रभारी हो या हम ये पांकी का जो इंस्पेक्टर साहिबा हो या यहाँ का जो एसपी साहिबा हो। हम मांग करते हैं कि वहाँ का जो शंकर गुप्ता है सब इन्हीं की इशारा पर हुआ है। और दूसरा, वहाँ का जो हमारे क्षेत्रीय विधायक शशि भूषण मेहता है, उनका चुनाव में देख रहे कि मेरा नैया डूबने वाला है, इसके चलते वहाँ पर फिर एक बार हिंदू मुसलमान के वो रंग देने जा रहे हैं। तो हम मांग करते हैं प्रशासन से कि ये जो शंकर गुप्ता और क्षेत्रीय विधायक पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। इन्होंने लोग वहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं और वहाँ पर जो गुलशन को गिरफ्तार किया गया, उस इलाके को वो एक चैनल भी चलाते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका एक उभरते हुए चाहता है वहाँ पर कि इनको पकड़ कर वहाँ टॉर्चर किया जाए और वहाँ पर जो दलित आदिवासी या मुसलमान है उसको इस तरह का टॉर्चर किया जाए कि आने वाला दिन में हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाया जाए। इसलिए हम आपको चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इसको माने और लोगों से हम लोग इसका पांकी में प्रतिवाद करेंगे कि भाई इस तरह का जो माहौल बिगाड़ रहे हैं शशि भूषण मेहता जी, उनके खिलाफ हम लोग पांकी में एक बड़ा सभा भी करेंगे।
आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शंकर गुप्ता पर आपने कहा कि अगर शंकर गुप्ता को अरेस्ट किया जाए तो शायद वो सारी चीजें, ये आप कंफर्म कैसे कह सकते हैं? क्योंकि शंकर गुप्ता ही ने गुलशन जी को बुलाया। हमारा कहना है कि वो कैसे जान गया, 1 किलोमीटर दूर उसका है, जब वहाँ पर मनोज मिश्रा का घर है या इम्तियाज का, उन लोग नहीं जाना, और 1 किलोमीटर दूर के जान गए वो शंकर जी। अब इम्तियाज के ये जो घर है इनका गुलशन जी के 2 किलोमीटर दूर है, तो कैसे जान गए किन्हीं लोग ऐसे किया हुआ। इसलिए जो भी करने वाला साजिश करता है तो शंकर गुप्ता है। मेरा प्रशासन से मांग है कि शंकर गुप्ता को अगर पकड़ लिया जाएगा तो सचमुच में ये भेद को वहाँ खुल जाएगा, मेरा यही मांग है। चलिए, मैं भी अपने चैनल के जरिए जो यहाँ के अभी जो हम बात कर रहे थे तमाम भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो इन्होंने मांग किया है वो ये लगातार यही कहा है कि जो हमारे साथी है, जो वहाँ के जिला उपाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, प्रखंड उपाध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं निर्दोष हैं और उनको जांच पड़ताल करके इन पर जो दोषी हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए और जो निर्दोष हैं उनको कम से कम छोड़ दिया जाए, ताकि इस तरीके का माहौल जो है पांकी में फिर से उत्पन्न हो। मैं अजय सिंह अपने सहयोगी संवाददाता के साथ द न्यूज रेवोल्यूशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।